दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोक सूक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अंधे के आगे रोना, अपनी आँखों का खोना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इस प्रकार की सूक्तियों को लेकर आचार्य चाणक्य ने भी कुछ ज्ञान की बातें कही हैं। वैसे तो चाणक्य जी का कहा हर शब्द ही ज्ञान का सागर है, किंतु इन सूक्तियों का कुछ अपना अनोखा ही रंग है, नया ही अंदाज है। मैं ये बात बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पाठकों को इन सूक्तियों से जीवन का एक अनोखा सा ज्ञान मार्ग मिलेगा। सेवा का अवसर आने पर सेवकों का पता चलता है, रिश्तेदारों पर प्यार का पता दुख के समय ही मिलता है, मित्रों की मित्रता का पता संकट के समय चलता है, पत्नी के प्रेम का उस समय पता चलता है जब आदमी निर्धन हो जाता है। जो ऐसे मौक़ों पर साथ देते हैं उन्हीं का प्यार सच्चा होता है। जो लोग मिली हुई चीज़ को छोड़कर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जिसके मिलने की कोई आशा ना हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज़ को भी खो देते हैं। लालच अंधा होता है, लालच में अंधे होकर लोग अपने आप को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर ही तो लिखा गया है, आधी छोड़ एक को धावे और ऐसा डूबा कि था न पावे। नदियों, शस्त्रधारियों, नख वाले सींग वाले पशु स्त्रियों को राज परिवार के लोगों का विश्वास करना घातक है। नदी कभी भी लहर पाकर जान ले सकती है, शस्त्रधारी कभी भी हमला करके जान ले सकता है, नख सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं, स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगाकर भले से भले पुरुष को भी बदनाम कर सकती हैं। राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी जान का खतरा हो सकता है। कहते का भाव है कि इन सब लोगों से सदा बचकर रहें, इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों की बुरी होती है। बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट खाने और उनको हजम करने की शक्ति है, देर तक संभोग करने की शक्ति, सुंदर पत्नी और दान देने की क्षमता कोई साधारण बात नहीं है। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। अच्छा पुत्र वही होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, वही पिता योग्य और अच्छा होता है जो अपने बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण करे, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मित्र के साथ कभी विश्वासघात न करे। यदि ऐसे गुण आपको उन प्राणियों में नहीं मिलते तो उनसे भूलकर भी मित्रता न करें। हर पहाड़ के अंदर मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मुक्ता नहीं होती, सब जगह पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यह दुनिया अपवादों से भरी पड़ी है, इसलिए हर प्राणी को सोच समझकर अपनी बुद्धि के सहारे कोई फैसला करना होगा। बुराई से दूर रहते हुए भलाई का दामन थाम आगे बढ़ना होगा। राजा को सेवा शोभा देती है, बनियों को व्यापार, सुंदर स्त्री से घर की शोभा बढ़ती है, मगर वह बाहर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होती। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। दक्षिणा लेने के पश्चात ब्राह्मण, विद्या प्राप्त करने के पश्चात शिष्य, जंगल में आग लग जाने के पश्चात जंगली जानवर, यह सब छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में सब लोग अपना काम पूरा होते ही छोड़कर चले जाते हैं। सब अपने अपने मतलब के साथी हैं। मतलब पूरा होने के पश्चात कोई एक दूसरे को नहीं पूछता। बुरा व्यवहार करने वाले नौकरों और बुरे गंदे स्थान पर रहने वाले लोगों से मित्रता करने से कभी लाभ नहीं होता। इन लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। पत्नी की मृत्यु का दुख, निकटतम रिश्तेदारों द्वारा अपमान, कर्जे का सिर पर बोझा, बुरे राजा की सेवा, गरीब दुखियों के निवास, इनसे प्राणी का शरीर अपने आप ही जल जाता है। उसके लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
नदी किनारे खड़े पेड़ कभी भी टूटकर पानी में गिर कर बह जाते हैं। दूसरे पुरुषों की जान जाने वाली पत्नी कभी भी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी राजपाट को खो सकता है। ब्राह्मण केवल अपनी विद्या और ज्ञान के सहारे ही पंडित कहला सकता है। राजा अपनी सैनिक शक्ति के सिर पर बहादुर होता है। बनिया केवल अपने कारोबारी चतुर्बुद्धि के कारण धन कमाता है। शूद्र केवल सेवा के लिए ही जीवित रहता है। हर वेश्या गरीब का घर छोड़ देती है क्योंकि वह केवल धन से ही प्यार करती है। प्रजा कभी भी उस राजा का साथ नहीं देती जो ताकतवर ना हो। कमजोर राजा कभी भी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। पंछी उस पेड़ पर कभी भी नहीं जाते जिस पर फल ना लगे हों। मेहमान खाना खाने के पश्चात अपने आप घर छोड़कर चला जाता है। यह बातें ऐसी हैं जो जमाने के साथ से चली आ रही हैं। इन्हें कोई भी साधारण आदमी नहीं बदल सकता। इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें कोई दोष नहीं। इस माया जाल में फंसे संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे कोई ना कोई दुख ना हो। सदा कोई सुखी नहीं रह रहा। यह जीवन दिन रात के प्रकाश और अंधेरे की भांति है जो कभी सुख कभी दुख के रूप में चलता है। किसी भी व्यक्ति के वंश का पता उसके व्यवहार से ही लग जाता है। उसका व्यवहार ही उसके वंश का परिचय देता है। बोलचाल से उसके प्रेम का पता चल जाता है। जैसी वाणी कोई बोलता है वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग करते हैं। किसी भी प्राणी के शरीर को देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि उसका खाना पीना कैसा है। बुरे इंसान और सांप में से कौन अच्छा है? यह इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, मगर जो लोग बुरे होते हैं, पापी होते हैं, वे तो हर पग पर बुराई करते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो उस सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। राजा और दूसरे बड़े लोग बुद्धिजीवियों और विद्वानों को खोज खोज कर अपने पास इसलिए रखते हैं कि ये लोग दुख के समय, चिंता के समय अथवा जब कभी कोई उलझन आ जाए यही लोग साथ देते हैं। बुरे समय में बड़े बड़े भी साथ छोड़ जाते हैं, किंतु ज्ञानी बुद्धिमान लोग दुख के समय दुखों से निकलने का प्रयास भी करते हैं। उदासी को अपनी कला से दूर करते हैं, चिंता को मिटाने का मार्ग तलाश करते हैं। इसलिए जब भी कभी अपनी सलाहकार की तलाश करें तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ही देखें। सागर सबसे महान है, किंतु जब भी उसमें कभी तूफान आते हैं तो वह अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देता है। लेकिन साधु और ज्ञानी कभी भी अपनी सीमाएं नहीं छोड़ते। अच्छे लोग सदा अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। प्राणी भले ही कितना सुंदर क्यों न हो, भले ही उसका जन्म बहुत बड़े घराने में हुआ हो, परंतु यदि वह पढ़ा लिखा सभ्य नहीं है तो उसकी हालत वही होती है जो बिना गंध के फूल की। जैसे गंधहीन फूल का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ऐसे पुरुषों का कोई लाभ नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। कोयल का रंग काला होता है, मगर उसकी सुंदरता तो उसकी आवाज़ होती है जो उसके मन को मोह लेती है। इसी प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता उसकी शकल नहीं बल्कि उसका पति प्यार और घरेलू व्यवहार से ही आंकी जाती है। जो स्त्री अपने पति का मन जीत ले वही असली सुंदर होती है। बड़े लोगों का सौंदर्य उनके गुणों से ही देखा जाता है। बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी पुरुष भले ही कितना काला असुंदर क्यों ना हो, उसे प्यार करना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी एक को कुर्बान कर देना चाहिए और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, अर्थात पूरे गांव को ही देश के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए जरूरत पड़े पर स्वयं को कुर्बान कर देने में ही संकोच नहीं करना चाहिए। सीता हरण के पीछे केवल उसकी अत्यंत सुंदरता का ही हाथ माना जाता है। रावण का विनाश केवल अभिमान के कारण ही हुआ है। इससे यह साफ पता चलता है कि किसी भी चीज़ की सीमा से पार होना भी खतरे का प्रतीक होता है। हर चीज़ एक सीमा के अंदर ही रहे तो अच्छी लगती है। अपनी ताकत से प्राणी
हर कठिन से कठिन कार्य कर सकता है, बस उसमें विश्वास होना चाहिए। कोई भी काम उसके लिए भारी नहीं है। व्यापारी के लिए कोई भी देश दूर नहीं होता, वह तो अपने कारोबार के लिए दूर से दूर जा सकता है। उसे ऐसा कहने में खुशी होनी चाहिए। विद्वान के लिए इस संसार में हर मार्ग खुला होता है। इसी प्रकार से मीठे बोलने वाले सदा सुखी रहते हैं। वे कहीं भी चले जाएं, देश में या देश से बाहर, उन्हें हर देश में प्यार से बुलाया जाता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें उसी समय प्राणी के भाग में लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में होता है। यही उसका जीवन मार्ग होता है। जिस प्रकार से मछली अपनी देख रेख से, कछुआ ध्यान से, पक्षी स्पर्श से अपने अपने बच्चों को पालते हैं, इस प्रकार बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर लोग पलते हैं। उन्हीं की देख रेख में विचारों के साथ ही उन्हें ज्ञान मिलता है। शिक्षा कामधेनु गाय के गुड़ के समान है। इसके पाने से ही इंसान को बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा के बिना इंसान और जानवर एक ही जैसे होते हैं। यह तो मनुष्य के लिए एक गुप्त धन है, जिसे ना तो कोई चोर चोरी कर सकता है और ना ही यह गुम हो सकता है। विद्या इंसान का एक सच्चा साथी, वफादार मित्र, सबसे प्रिय संबंधी है। इसलिए शिक्षा को हर कीमत पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश यह शिक्षा ही है। गंदे कपड़ों में रहने वाला, घटिया और नीच लोगों की सेवा करने वाला, घटिया बासी भोजन करने वाला, लड़ाकू पत्नी जो पति के साथ हर समय बिना बात के झगड़ती रहे, विधवा स्त्री, यह सब चीज़ मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसे लोगों से जितना भी दूर रहा जाए तो अच्छा है। यह लोग ना तो स्वयं ही कभी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं और ना ही दूसरों के लिए शुभ हो सकते हैं। यह संसार दुखों का घर है। हर प्राणी चिंता में डूबा रहता है। प्राणी के लिए संतान, पत्नी, साधु की शरण में जाना चाहिए। थके हारे चिंतित इंसान को इन तीनों में से एक ही किसी के पास शांति मिलेगी। राजा का हुक्म, पंडित का बोलना, कन्यादान। राजा केवल एक ही बार अपना हुक्म सुनाता है। उसके आदेशों का पालन न करने वाला कड़ी सजा के सिवा कुछ नहीं पाता। पंडित जी केवल एक ही बार बोलते हैं। उनके मुँह से निकली ज्ञान की बातें सुनने के लिए इंसान को ध्यान देना चाहिए। कन्यादान केवल एक ही बार होता है। इसके पश्चात लड़की पराई हो जाती है। तप, भक्ति, पूजा केवल अकेले बैठकर करनी चाहिए। यह केवल एकांत में ही फलदायक होती है। 2 को एक साथ मिलकर पढ़ना दोनों ही पढ़ने वालों के हित के लिए अच्छा होता है। 3 साथी यदि मिलकर एक साथ गाएं तो यह गाना और भी सुरीला लगता है। 4 आदमियों का मिलकर सफ़र करने से थकावट नहीं होती। 5 आदमी यदि मिलकर खेती करें तो उससे फसल बहुत होती है। बहुत सारे लोग यदि मिलकर युद्ध करें तो उन्हें हराना कठिन हो जाता है। बिना संतान के घर सूना सूना लगता है। पति पत्नी भी उदास रहते हैं। यदि किसी के कोई भाई न हो तो उसका दिल हर समय उदास रहता है। एकांत उसे सांप की भांति डराने को दौड़ती है। मूर्ख का दिल और दिमाग शून्य होते हैं और गरीब आदमी बेचारे की तो हर चीज़ शून्य होती है। गरीब होना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। धनवान होना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अनुभवहीन आदमी के लिए तो शास्त्र केवल एक जहर के समान है। जो खाना हजम ना हो वह भी जहर ही बन जाता है। पागलों जानवरों की सभा भी तो जहर जैसी होती है, क्योंकि वहाँ से आदमी कुछ पाने की बाधाएं खाकर ही आता है। धर्म वही है जिसमें से दया की शिक्षा मिलती है। उसे धर्म नहीं कहा जा सकता जो दया नहीं सिखाता। ऐसे धर्म को तो छोड़ देना ही अच्छा है। जो स्त्री जरा जरा सी बात पर क्रोध करे, झगड़ा करे, उस स्त्री को तो घर से निकाल देना ही अच्छा है। बुद्धिहीन भले ही अपना सगा भाई क्यों न हो, उससे दूर रहें। ऐसे भाई के साथ रहने से कभी कोई लाभ नहीं हो सकता। अधिक सफर यानी पैदल चलने से पुरुष जल्दी बूढ़ा हो जाता है। स्त्री के साथ
अधिक संभोग करते रहने से भी बुढ़ापा आता है। घोड़े को यदि बंधन में रखा जाए तो वह भी बूढ़ा हो जाता है। कपड़ों को धूप दिखाने से भी बुढ़ापा आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबका गुरु आग है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। स्त्री का गुरु उसका पति है। इसलिए मेहमान को भगवान का रूप कहा जाता है। मेहमान आया भगवान आया। हाँ, कभी घर में कोई मेहमान आए, उसकी सेवा करने का आनंद लीजिए। सोने की पहचान घिसकर, काटकर, पीटकर तथा तपाकर की जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य की परीक्षा त्याग, गुण, आचार से की जाती है। इसलिए हर मनुष्य के इन गुणों को देखकर उसके बारे में कुछ निर्णय करें। जो लोग इस संसार से कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसे लोग किसी भी विषय के अधिकारी नहीं हैं। इस शरीर में वासना नहीं, उसे किसी प्रकार का बनावट श्रृंगार करने का अधिकार नहीं होता। विद्वान बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी भी अच्छा भाषण नहीं कर सकता। जो हर बात को साफ साफ कह दे वह कभी कपटी और धोखेबाज नहीं हो सकता। मूर्ख पंडित से सदा दूर रखो, उससे ज्ञान की आशा रखना मूर्खता है। गरीब को अमीर से घृणा होती है, वैसे उन अमीरों से भले की आशा रखना भी कोई कर्मूर्खता नहीं होती। विधवा और सुहागन को देखकर सदा मन में ईर्ष्या की आग सुलगती रहती है। स्वस्थ आदमी से विद्या सदा दूर भागती है। दूसरों के हाथों से जाने से धन कभी वापस नहीं आता। जिस सेना का कोई सेनापति ना हो वह सेना बेकार है, और ऐसी सेना कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जिस खेत में बीज ही नहीं डालोगे तो उसमें फूल कहाँ से पैदा होंगे। बिना बीज फसल उगने की उम्मीद रखने वाले लोग पागल होते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या प्राप्त होती है। अभ्यास का दूसरा नाम विद्या है। गुण और उसके व्यवहार से मनुष्य की योग्यता का पता चलता है। आँखों से क्रोध का पता चलता है। धन से धर्म की रक्षा होती है। खाने पीने और योग से विद्या की रक्षा होती है। शक्ति से राजा की रक्षा होती है। इस प्रकार से यदि पत्नी अच्छी है, गुणवान है, तो वह अपने सारे घर की रक्षा करती है। वेदों के पंडित को, शांतिवादी पुरुष को शास्त्र की सम्मति के बिना आधार लेकर तूल मचाने वाला, बदनाम करने वाला स्वयं ही दुख पाता है। ऐसे लोगों को बहुत कम ही सुख मिल पाता है। दान देने से दरिद्रता दूर होती है। जो लोग दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, भगवान स्वयं उनके दुख दूर करते हैं। दान देने से धन कभी कम नहीं होता। बुद्धि सदा अज्ञानता को नष्ट करती है। जिसके पास बुद्धि है वह कभी भी भूखा नहीं मर सकता। भावना डर का नाश करती है। वासना, काम इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। यह इंसान शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्रोध इस संसार की सबसे भयंकर आग का दूसरा रूप है। यह भी इंसान का विनाश करता है। ज्ञान जिस प्राणी के पास सदा सुखी रहता है, संसार के सारे दुख उससे दूर भागते हैं। इस संसार में केवल एक एक करके ही प्राणी जन्म लेते हैं और इसी प्रकार से एक एक करके ही मरते हैं। ऐसे ही वे अपने कर्मों से सुख दुख भोगते हैं और फिर नरक और स्वर्ग में जाते हैं। हर प्राणी को केवल अलग से ही अपने कर्मों का फल मिलता है। उस समय उसका कोई साथी नहीं होता। यदि प्राणी नरक में जाकर अपने बुरे कर्मों का फल दुखों के रूप में पाता है तो वहाँ उसे परिवार का कोई सदस्य, कोई मित्र, सगा संबंधी साथ देने वाला नहीं होता। कोई ही बुरा कर्म करने से पहले यह बात याद रखे, बुद्धिमान ज्ञानी सदा स्वर्ग को पाने के लिए सोचते रहते हैं। उनके हर कार्य की नींव स्वर्ग में ही आधारित होती है। चोर के लिए जीवन का बहुत प्यारा होता है। भोग विलासी पुरुष जहाँ पर भी कहीं सुंदर औरत को देखते हैं पागल हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। यही उसकी अज्ञानता होती है। ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के लिए यही सुंदर औरत एक तिनके से अधिक विशेषता नहीं रखती। विदेशों में विद्या ही मनुष्य का सच्चा मित्र है और वफादार साथी होता है। बीमार आदमी का सबसे अच्छा साथी दवाई होती है। मरने वाले का साथी
केवल उसका धर्म देता है। जो उसने अच्छे कर्म किए होते हैं वही उसे मुक्ति द्वार की ओर ले जाते हैं। सागर के लिए वर्षा होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसका पेट भरा हो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन ही व्यर्थ होता है। अमीर आदमी के लिए दान की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको दान देना भी व्यर्थ है। सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाने से भला क्या लाभ हो सकता है? दीपक का प्रकाश सूर्य के सामने व्यर्थ है। बादलों से वर्षा के रूप में जो पानी बरसता है उससे पवित्र जल इस संसार में कोई नहीं है। जो काम आप अपनी ताकत के भरोसे करते हैं वही काम सबसे सफल माना जाता है। किसी प्रकार के भरोसे किए जाने वाला काम बहुत ही कम सिर कड़ा करता है। आँखों से बढ़कर कोई तेज नहीं होता। भोजन से बढ़कर इस संसार में कोई भी ऐसा प्यारा पदार्थ नहीं हो सकता। अन्न में ही तो जीवन होता है। निर्धन सदा धन की तलाश में भटकते रहते हैं। उनके मन में हर समय अमीर बनने का ही चाह रहती है। इस संसार का हर प्राणी स्वर्ग चाहता है। वह सदा स्वर्ग के सपने देखता है। देवता भी अपनी मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार से संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा जिसके मन में कोई अच्छा ना हो। हर आदमी कुछ न कुछ पाने के लिए बेचैन रहता है। पुरुष जाति में नाई, पक्षियों में कौवा, जानवरों में गीदड़, स्त्रियों में मालिन, ये सब जरूरत से अधिक ही चालाक और होशियार होते हैं। इनसे माथा लगाने का भी कोई लाभ नहीं। इनमें सदा होशियार रहो, हो सके तो दूर ही रखें। पक्षियों से कौवा सबसे नीच माना जाता है। पशुओं में कुत्ता सबसे घटिया माना जाता है। मुनियों में पाप सबसे बुरा माना जाता है। किंतु पीठ के पीछे से दूसरों की निंदा करने वाला इन सबसे बड़ा नीच और घटिया माना जाता है। कांसे का बर्तन राख से कभी नहीं मलना चाहिए। तांबे का बर्तन इमली से नहीं साफ करना चाहिए। नदी के पानी की तेज धारा के पास नहीं जाना चाहिए। हर चीज़ की सफाई के लिए अलग अलग रास्ते और साधन होते हैं। जैसी भी चीज़ होगी वैसा ही उसका स्थान होगा। जो राजा ही अपनी प्रजा के दुख सुख जगाने के लिए रातों को घूमता हो, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करता हो, ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वही लोग पूज्य होते हैं। उनके यही गुण तो उन्हें अच्छाई की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत औरत को सदा गृह कार्य में लगे रहना चाहिए, इसलिए उसे गृहिणी कहा गया है। वही औरत सादर और सत्कार के योग्य है जो अपने घर में रहकर अपने पति की सेवा करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।